स्त्रियों की आंखों में पट्टी है। तुम भी मेरी माँ समय से अपनी आंखों की पट्टी उतार लेना, वरना तुम्हारे बेटे का पतन होगा तो जिम्मेदार माँ भी होगी। जब तुम्हारे बच्चे गलत कर रहे थे तब तुम आंखों में पट्टी बांध कर बैठी थी, गांजा पी रहे थे, शराब पी रहे थे, पराई लड़की के संग घूम रहे थे। माँ को सब पता होता है, और नहीं पता तो तुम कैसी माँ हो? तुम्हारी औलाद कहां है, क्या कर रही है, तुम्हें सब पता होना चाहिए। क्यों नहीं पता है? यदि तुमने सही परवरिश नहीं की तो माँ बाप भी जिम्मेदार होते हैं। माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता न सोबते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। जो माँ बाप अपने बच्चों को सही संस्कार नहीं देते वो माँ बाप भी बच्चे के शत्रु हैं। जब भगवान शांति दूत बनकर आए और दुर्योधन ने भगवान का अपमान किया तो गांधारी आई, कन्हैया हमारे बेटे को माफ कर दो, मैं माफी मांगती हूं अपने बेटे की तरफ से। भगवान ने कहा, मां माफी मेरे से मत मांगो, अपने बेटे से मांगो। गांधारी बोली, मैं अपने बेटे से माफी क्यों मांगू? भगवान ने कहा, माता यदि तुमने सही वक्त में अपने बेटे दुर्योधन को सही संस्कार दिया होता तो आज वो अपने से बड़ों का इस तरह अपमान ना करता। तुमने सही संस्कार नहीं दिए तो माफी मांगो कि बेटा क्षमा कर दो, मैंने तुम्हें सही वक्त पर सही संस्कार नहीं दिए। ना तो वो भीष्म पितामह का सम्मान करता है, ना तो गुरु द्रोणाचार्य का सम्मान करता है, ना तो भगवान श्री कृष्ण का सम्मान किया उस दुष्ट दुर्योधन ने। तो आपके बच्चे यदि उद्दंड हैं तो जिम्मेदार माँ बाप भी तो हैं, जिसमें विशेष माँ है। बोलो हाँ। जो तुम अपने बच्चों को तुम सिर पर चढ़ाती हो ना मेरी माँ, यही उनके बच्चों के पतन का कारण है। बेटी कितनी सुंदर हो उसे घर घर घुमाना ना चाहिए, और बेटा कितना प्यारा हो उसे सिर पर चढ़ाना ना चाहिए। बेटा है तो तू गलत काम करेगा, बेटा है तो तू किसी महिला के कपड़े उतारेगा भरी सभा में? क्या गांधारी को 2 थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था दुर्योधन के गालों में? बोलो। ए मेरी मां, तुम लाठी ले लो एक, और तुम्हारे बच्चे गलत करें तो 2 जमाना सीखो, और बच्चों को ये सिखाओ कि बड़े जब डांटें तो बड़ों की डांट चुपचाप बर्दाश्त करना सीखें, क्योंकि बड़े यदि आपका भला चाहेंगे तो ही समाज भली होगी। यदि बड़े छोड़ देंगे लाठी उठाना, बड़े छोड़ देंगे दंड देना, तो नालायक हो जाएंगे बच्चे। आजकल किसी का भय है ही नहीं, भय बिनु हो ही न प्रीत। अपने बच्चों को सिखाओ, अनुशासन जरूरी है। घर में भले बेटा तुम्हारा 50 साल का है पर उसे भी डांटो गलत करे तो, हे बेटा तू गलत कर रहा है। मां का अनुशासन होना चाहिए। जिस घर में बड़ों का अनुशासन नहीं होता वो घर घर नहीं नाश हो जाता है। देख लो ना, दुर्योधन के घर में, धृतराष्ट्र के घर में बड़ों का कोई अनुशासन नहीं था। दुर्योधन इतना नालायक था, किसी की नहीं मानता था। क्यों नहीं मानता था? क्यों नहीं गांधारी 2 थप्पड़ मारती थी? क्यों नहीं धृतराष्ट्र 2 थप्पड़ मार? क्यों नहीं पितामह ने 2 थप्पड़ मारा गाल में? क्यों रे? भाभी के कपड़े उतारता है। बोलो। 2 थप्पड़ तमाचा मारना चाहिए था ना पितामह को? क्यों रे? भाभी है ना। अब बताओ, दुशासन की, दुर्योधन की रिश्ते में क्या लगती द्रौपदी? बोलो। भाभी कौन है? भाभी मां समान है, मां है, और ये अपनी मां के कपड़े उतार रहे हैं। और गांधारी क्या बोल रही है? बेटा मैं तुझे बचाना चाहती हूं, कल आ जाना, कल कपड़े उतार के आना। देख लो, तुमने दूसरों के कपड़े उतरवाए तो तुम्हारे बेटों को भी कपड़ा उतार के आना पड़ा। जैसी करनी, फिर भी तुम बचा ना पाई, अधर्मी को तुम बचा ना पाओगी, क्योंकि न्याय तो ईश्वर करता है, तुम थोड़ी करती हो। इसलिए लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सच की खेती कर लो चतुर नर, समय गुजरता जाता। महाभारत केवल पढ़ने सुनने और देखने का विषय नहीं, महाभारत जीवन में उतारने का विषय है। जो गलतियां हुई हैं इतिहास में वो गलतियां ना दोहराई जाएं, ये महाभारत से सबक लेना है। बड़े बुजुर्गों को घर में धर्म का पाठ पढ़ा। मेरे बोल दो बेटा इस घर में धर्म होगा। अब दादी है, दादा है, और बच्चे तुम्हारे घर में मछली बना रहे हैं, शराब की बोतल घर में खुल रही है, तो तुम बड़े लोगों का होना फिर मर जाओ इससे अच्छा।
तुम्हारे होने का मतलब क्या है? यदि तुम्हारी औलाद तुम्हारे होते बिगड़ रही है तो तुम कहां थे? पूछा जाएगा सवाल। क्यों नहीं सुधारा? क्यों तुम्हारे घर में मछली पक रही है? क्यों तुम्हारे घर में मुर्गा कट रहा है? क्यों नहीं रोक रहे हो अपने बच्चों को अधर्म करने से? क्यों नहीं समझा रहे हो? किस बात के बड़े हो, किस बात के बुजुर्ग हो? बड़े बुजुर्गों का धर्म है कि वो समझाएं। और तुम्हारे बच्चे, तुम ये बाद में ना रोना कि महाराज जी हमारे बच्चे सुनते नहीं। क्यों नहीं सुनते? बचपन से क्यों नहीं तुमने दो दो थप्पड़ जमाना स्टार्ट किया? क्यों सिर पे चढ़ाया? सुनेंगे बच्चे। ऐसे बनाओ, ऐसे संस्कार दो कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारी सुने। मदारी बंदर मदारी की सुनता है या नहीं? बोलो हां। बंदर मदारी की सुनता है या नहीं? मदारी बोलता है कैसे जाएगा ससुराल? गाड़ी से जाता है। कहां बैठेगा? नीचे? तो नहीं, बिछाओगे तब बैठेगा। बंदर इतना चंचल है लेकिन मदारी की सुनता है। तुम कैसे मदारी हो कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रह पाए? इससे तुम्हारी हार है। सिद्ध हो रहा है कि तुम हारे हुए मां बाप हो। अच्छे मदारी बनो, बच्चों को कंट्रोल में रखो। कंट्रोल में है नहीं तो फिर मां बाप काहे के? ऐसे बच्चे पैदा करके छोड़ना था तो सुअर लोग तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, जाए जहां जाना हो। संस्कार देना है। क्या देना है? वरना शास्त्र तुम्हें शत्रु कहता है। माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता। जो बच्चे माँ बाप की बात नहीं मानते, मनमाना आचरण करते हैं, वो माँ बाप शत्रु हैं अपने बच्चों के कि सही वक्त पर सही संस्कार नहीं दिया, बड़ों का आदर करना नहीं सिखाया। ऐसी समाज ना अपना कल्याण कर सकती है ना औरों का। ठीक है? तो महाभारत होने के बहुत सारे कारण और भी हैं। हर बिंदु पर बहुत सारी बातें हो सकती हैं। हर बिंदु से बहुत सारा ज्ञान का मक्खन निकाला जा सकता है। इसलिए जितना आप समझ पाओ उतना बहुत है। तो महाभारत ना हो इसके लिए मैंने इतनी सारी बातें बताई।